एक पिज्जा, दो बहनें और एक बड़ा धमाका। जब आयत और दुआ ने सोचा कि आज हम खुद पिज्जा बनाएंगे, तो उन्होंने नहीं सोचा था कि आज की ये एडवेंचर उन्हें कभी नहीं भूलेगी। आयत बड़ी बहन थी जो सीरियस और केयरफुल थी, जबकि दुआ छोटी बहन थी जो मजाकिया और जल्दीबाज। और जब ये दोनों किचन में घुसीं, एक्साइटेड, तो शुरू हो गई कॉमेडी का सिलसिला। एक दिन दोनों बहनों में सोचा कि घर में खुद से पिज्जा बनाएंगे, क्योंकि उनकी अम्मी बाहर गई हुई थीं और उन्होंने कहा था कि बाहर का खाना मत मंगवाना। दुआ ने एक्साइटमेंट में कहा, आयत बाजी, हम इतना बड़ा और टेस्टी पिज्जा बनाएंगे कि पूरा मोहल्ला भी खा सके। सब कहेंगे, वाह क्या जबरदस्त पिज्जा है। आयत ने आंखें घुमाकर कहा, दुआ तुम हमेशा इतनी एग्जैजरेट क्यों करती हो? बस दो लोगों का सिंपल पिज्जा बनाना है, मोहल्ले को दावत थोड़ी ना देनी है। दोनों बहनों ने एप्रन्स पहने और किचन में घुसकर सब इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए, जैसे प्रोफेशनल शेफ्स बन गई हों। दुआ ने फ्लावर का पैकेट ऊपर शेल्फ से उतारने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस नहीं रख पाई और पैकेट सीधा आयत के सर पे गिर गया। धूम से फ्लावर आयत के पूरे चेहरे, बालों और कपड़ों पे फैल गया और आयत बिल्कुल भूत की तरह सफेद हो गई। दुआ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हाय बाजी, आप तो आज ही दुल्हन बन गई हैं, एक सेल्फी लें। आयत ने गुस्से से फ्लावर अपने चेहरे से साफ करते हुए कहा, दुआ ये मजाक करने का वक्त नहीं है, देखो कितनी सफाई करनी पड़ेगी अब। लेकिन फिर आयत को भी अपनी शक्ल देखकर हंसी आ गई। फिर दोनों ने डो बनाना शुरू किया। आयत ने संभाल कर समझाया, देखो दुआ, डो को प्यार से और धीरे धीरे गूंदना होता है, ज्यादा जोर मत लगाना वरना बिगड़ जाएगा। लेकिन दुआ ने कहा, बाजी मैं जानती हूँ, मुझे सब आता है। और इतनी जल्दी और जोर से गूंदना शुरू किया कि आधा डो उसके हाथ से निकलकर सीधा किचन की दीवार पे जा चिपका। आयत ने हाथ पैर फेंक दिए और चिल्लाकर बोली, ये डो है या कोई मिसाइल जो तुम फायर कर रही हो? मैंने कहा था ना आराम से करो। दुआ ने शर्माते हुए कहा, सॉरी बाजी, अब केयरफुल रहूंगी। फिर टॉपिंग्स लगाने का वक्त आया। एक्साइटेड दुआ ने चीज, टमेटोज, ऑलिव्स, कैप्सिकम सब कुछ एक साथ उठाया और सीधा पिज्जा पे डाल दिया, बिल्कुल भी अरेंजमेंट के बिना। आयत चिल्ला उठी, दुआ पिज्जा है ये या कचरा का डब्बा? दुआ ने हंसकर कहा, बाजी टेस्ट में सब बराबर होता है। जब पिज्जा तैयार हो गया तो वो लॉपसाइडेड था, एक साइड मोटा और एक साइड पतला। प्राउड। लेकिन दोनों बहनों को अपना बनाया हुआ पिज्जा देखकर प्राउड फील हो रहा था। उन्होंने अवन में रखा और इंतजार करने लगे। खुशबू पूरे घर में फैल गई और दोनों के मुंह में पानी आ गया। 15 मिनट बाद जब टाइमर बजा तो दुआ ने जल्दी से अवन खोला। पिज्जा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और परफेक्ट लग रहा था और खुशबू कमाल की थी। दुआ ने एक्साइटमेंट में बिना ग्लव्स पहने सीधा पिज्जा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इतना गर्म था कि दुआ के हाथ जल गए और उसने आह चिल्लाकर पिज्जा को छोड़ दिया। पिज्जा हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पे जा गिरा और चीज, टॉपिंग्स सब बिखर गईं। दोनों बहनें शौक में एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ सेकंड्स के लिए पूरी किचन में कंप्लीट साइलेंस थी, सिर्फ पिज्जा गिरने की आवाज गूंज रही थी। फिर दुआ ने रोते हुए आवाज में कहा, बज्जी ये क्या हो गया, हमारी पूरी मेहनत। आयत ने पहले गुस्से में कहा, दुआ मैंने कितनी बार कहा था ग्लव्स पहनो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती, अब देखो क्या हुआ। लेकिन फिर जब आयत ने दुआ का उदास चेहरा देखा और जमीन पे गिरे फनी लुकिंग पिज्जा को देखा, तो दोनों बहनों को अचानक इतनी जोर की हंसी आई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाईं। दोनों जमीन पे बैठकर ऐसे हंसते रहे जैसे उन्हें कोई पागलपन चढ़ गया हो। थोड़ी देर बाद आयत ने प्यार से कहा, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से बनाएंगे, लेकिन इस बार प्रॉपरली। दुआ ने कहा, बज्जी इस बार मैं आपकी हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगी, प्रॉमिस। दोनों बहनों ने फिर से मेहनत शुरू की विद फुल डेडिकेशन।
इस बार आयात ने केयरफुली हर स्टेप बताया, डो कैसे गूंदना है, कितना रोल करना है, टॉपिंग्स कितनी क्वांटिटी में डालनी है। और दुआ ने पूरी कंसंट्रेशन और पेशेंस के साथ हर इंस्ट्रक्शन फॉलो की। वो बार बार आयात से कंफर्म करती, बज्जी ऐसे सही है ना, और चीज़ डालूं। आयात खुश थी कि फाइनली दुआ सीख रही थी। जब दूसरा पिज्ज़ा तैयार हुआ तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। इस बार आयात ने ग्लव्स पहनकर केयरफुली निकाला और टेबल पे रखा। दोनों बहनों ने खुशी से साथ बैठकर वो पिज्ज़ा खाया। दुआ ने कहा, बज्जी पहला पिज्ज़ा गिरने से मैंने सीखा कि सब्र और ध्यान देना कितना ज़रूरी है। आयात मुस्कुराकर बोली, और मैंने सीखा कि मुश्किलों को हंसकर एक्सेप्ट करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं, हम दोनों मिलकर परफेक्ट टीम हैं। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इस मज़ेदार कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में कभी-कभी चीज़ों का गिर जाना या बिगड़ जाना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम हौसला रखें, एक दूसरे का साथ दें और फिर से कोशिश करें तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। सब्र, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल आसान हो जाती है।